तो कल रात को ओल्ड मनाली के एक ऑफ बीट हॉस्टल में रात बिताने के बाद मैंने सुबह उठ के पेड़ों से ढके हुए पहाड़ों को देखा, बर्फ से ढके हुए चोटियों को देखा, शुद्ध ताजी हवा को महसूस किया और पहाड़ी कुत्तों से बातें की। फिर अपना सारा सामान अपने झोले में रख के हॉस्टल के ओनर को अलविदा कहा और निकल पड़ा एक नए सफर पे, एक नए दिन को जीने। जिस मनाली को आज तक सिर्फ किसी और के फोटोज और वीडियोस में देखा था, आज उसको खुद एक्सप्लोर करने वाला था। जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, उससे कहीं ज्यादा भूख बढ़ रही थी। इसलिए एक छोटे से लोकल किचन में जाके 140 रुपए में पेट भर गर्मा गर्म खाना खा लिया और जंगल के रास्ते चल पड़ा मनाली घूमने। देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये जंगल मुझे नदी के किनारे ले आया, जहां मेरी मुलाकात हुई एक अंकल से जिनकी उम्र कहने को तो 50 साल थी, लेकिन दिलो दिमाग से वो एकदम नौजवान थे। काफी देर उनसे बातें करने के बाद मैंने उनको अलविदा कहा और निकल पड़ा अपने सफर को जारी रखने। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ये झूला दिखा तो बचपन की याद आ गई। झूले की मजबूती चेक करने के बाद मैंने थोड़ी देर वहां समय बिताया और अपने बचपन की यादों में खो गया। इससे पहले कि मैं जंगल में खो जाता, मैं फटाफट वहां से बाहर आ गया और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति दिखी। अब मैं मनाली के मेन मार्केट में आ चुका था, जहां से मैंने 50 रुपए में एक वुडन स्टिकर खरीदा और रात में ठंड से बचने के लिए 250 रुपए में एक टोपी और लोअर थर्मल खरीदा। आसपास पूछने पे पता चला कि यहाँ से ऊपर जाने पे एक मंदिर है, तो मैं चल पड़ा। रास्ते में मुझे सुंदर बालों वाले याक्स, जंगली खरगोश और बकरी के बच्चे दिखे। कुछ लोगों के लिए ये खेलने और फोटो खिंचवाने वाले प्यारे प्राणी थे, पर कुछ लोगों के लिए ये उनकी रोजी रोटी थे। थोड़ा और ऊपर आने पे मुझे हिडिंबा माँ का मंदिर मिला, जहाँ बहुत भीड़ थी। कुछ लोग वहाँ दर्शन करने आए थे, कुछ लोग बस ऐसे ही आए थे, जबकि कुछ लोग वहाँ काम करने आए थे। वहां से आगे बढ़ने पे मुझे बर्फ से ढके और बादलों से घिरे हुए बड़े बड़े पहाड़ और इधर उधर कहीं भी किसी भी ऊंचाई से बहते हुए छोटे छोटे झरने दिखे। 1 बजने वाला था और 1:30 बजे मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैंने अपने चलने के रफ्तार को बढ़ाया और अपने नेक्स्ट स्टे पे पहुंचने ही वाला था कि कुछ लोकल्स क्रिकेट खेलते हुए दिख गए। 1:20 पे मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया और वहां मेरी मुलाकात हुई मुंबई की एक सोलो ट्रैवलर से, जिसका नाम था अलीशा। आगे की कहानी जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जय श्री राम।